तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि इजराइल ईरान युद्ध क्यों हुआ और अब तक क्या हुआ। दुनिया के नक्शे पर दो देश, एक है इजराइल और दूसरा ईरान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है कि कई बार दुनिया को लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। 2026 में यह दुश्मनी अचानक बड़े युद्ध में बदल गई। मिसाइलें दागी गई। तो सवाल है, ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और अब तक इसमें क्या क्या हो चुका है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दुश्मनी की शुरुआत, आज की दुश्मनी अचानक नहीं बनी। 1969 ईरानियन रेवोल्यूशन हुई। इस क्रांति के बाद ईरान में इस्लामी सरकार आई और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। उस समय से ही ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामने और अन्य नेताओं ने कई बार कहा कि इजराइल को मध्य पूर्व में नहीं होना चाहिए। वहीं इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई कम लेकिन परोक्ष युद्ध ज्यादा होता रहा। छुपा हुआ युद्ध, कई सालों तक दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक, गुप्त हमले और खुफिया ऑपरेशन करते रहे। ये छिपी जंग अब और तेज हो गई है। कौन बचेगा इस अंधेरे युद्ध में? इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने सहयोगी संगठनों का इस्तेमाल किया, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में। हेजबुल्लाह में हमास उगाने के जरिए इजराइल पर रॉकेट और हमले किए जाते रहे। लेकिन 2026 में हालात अचानक बदल गए। 2026 की शुरुआत में तनाव बहुत बढ़ गया था। इजराइल को शक था कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच रहा है। इसके बाद इजराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इन हमलों में मिसाइल बेस, सैन्य ठिकाने और कुछ सरकारी इमारतें निशाना बनाई गईं। यह हमला इतना बड़ा था कि पूरे मध्य पूर्व में अलर्ट जारी हो गया। ईरान का जवाब, हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट दागे। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल के शहर टेल अवीव और अन्य क्षेत्रों की ओर गईं। हालांकि इजराइल की सरकार से आबादी में नष्ट कर दिया। फिर भी कई जगह नुकसान हुआ और लोगों में डर फैल गया। धीरे धीरे यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस तरह युद्ध का दायरा बढ़कर ईरान, इजराइल, लेबनान तक फैल गया। पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया। दुनिया की चिंता, इस युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसमें अमेरिका, रूस। एक और बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही। आज स्थिति ये है कि इजराइल और ईरान दोनों लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। कई शहरों में नुकसान हुआ है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हुआ है। इजराइल और ईरान की ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। ये मध्य पूर्व की राजनीति, धर्म, भय और शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। और अगर ये युद्ध और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। या ये एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत है? ये सवाल अभी भी पूरी दुनिया के सामने खड़ा है।